दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल द किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आपके लिए है, जिसमें आचार्य जी आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल द किस्मत कार्यक्रम में। तो चलिए प्रोग्राम में हम आगे बढ़ें उससे पहले एक दो छोटी सी अपील। पहली कि अगर आप इस प्रोग्राम को लाइव देखते थे, नहीं देख पा रहे हैं या किसी कारणवश अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, तो आप इसको हमारे YouTube चैनल पर भी दे सकते हैं। जी बदल दे किस्मत टाइप कीजिए, जो चैनल आएगा उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होगा उसके बाद इस प्रोग्राम को हमारे सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाएगा। सोशल मीडिया पे हालांकि अब अभी भी आप लाइव देख सकते हैं, लेकिन वो फिर लंबा लाइव होगा, आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। तो स्पेशल जो चंक होता है आधे घंटे का, ये इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद अपलोड होगा, तब उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप लोग इस आधे घंटे के दौरान आचार्य जी को कॉल करते हैं और आचार्य जी किसी के साथ ऑलरेडी कन्वर्सेशन में हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो और आपका फ़ोन लग जाता है तो काइंडली वेट कर लीजिएगा। 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। इतना देर आप वेट कर लीजिएगा तो मेहरबानी होगी, क्योंकि फिर आपसे भी बातचीत हो पाएगी, क्योंकि आपका कॉल लगने के बाद इंस्टेंट किसी का कॉल ड्रॉप नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आचार्य जी, प्रोग्राम का शुरू गणेश करते हैं आपके 2 मूल मंत्रों के साथ। जी बिल्कुल, 2 मूल मंत्र। ये जो 2 मूल मंत्र मैंने बनाया, ये सिर्फ आपके लिए ही है। अक्सर जो लोग मेरे पास में आते हैं तो 2 बातों पे मैंने देखा है लोग ठगे जाते हैं। सबसे पहला आपका शिकायत होता है कि ज्योतिष सही नहीं मिला, तो ज्योतिष सही कहाँ ढूंढेंगे आप। इसके लिए मेरा मूल मंत्र जो एक है उसको आप लागू कीजिए। क्या कभी भी आप किसी भी ज्योतिषी से मिलते हो, बात करते हो, तो आप अपनी समस्या मत बताइए। आप देखिए कि आपकी समस्याओं को वो बता पाते हैं कि नहीं, कि आप किस कारण से आप आए हैं। क्योंकि ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है कि जो आपके भूत, वर्तमान, भविष्य को जान सके। तो समस्या बताने की आवश्यकता कहाँ। दूसरा होता है, लोग जब आते हैं, आज भी एक व्यक्ति को आए थे, उन्होंने कहा गुरुजी मैंने 95,000 रुपया जो है काष्ठ रत्न लिया था, पन्ना लिया था, नीलम लिया था, वापस नहीं हो रहा है। जब उन्होंने मार्केट वैल्यू पता लगाया तो उनके पता लगा तो 2,000 का भी नहीं है। आप खुद सोचिए, 2,000 का रत्न में कोई 95,000 ले ले तो क्या वापस करेगा? कभी नहीं करेगा, और बेचारे ठगे गए। दोनों का कार्ड भी था, उनको लगा भाई तो सर्टिफिकेट किया हुआ है। तो ये 1,000 का रत्न होता है ना, तभी सर्टिफिकेट बन जाता है, और 5 लाख का रहेगा तभी वही सर्टिफिकेट बनेगा। तो सर्टिफिकेट पर ना जाए, आप करें क्या, आप रत्न जहाँ से लें, मेरे यहाँ से लें, मेरे साथी के यहाँ से लें, रत्न विक्रेता से यहाँ लें। मेरा फार्मूला नंबर 2, मूल मंत्र संख्या 2 आप लागू कीजिए। क्या आप उनसे लिखित लिए 10% काट के पैसे वापस। जो लिख के ना दे बिल्कुल मत लीजिए, आप समझ जाइए कि आप ठगी के शिकार हो रहे हैं। और जो लिख के देगा वो कभी आपको गलत देगा नहीं, क्योंकि उसे डर लगा रहेगा कि गलत दूंगा तो वापस हो जाएगा। और यदि आपको सूट नहीं किया या किसी कारण से आपको लौटाना पड़ा तो आप अधिकार के साथ उसे लौटा सकते हैं। तो ये 2 मंत्र जो है आपके लिए बहुत जरूरी है दर्शकों, इसको आप अवश्य फॉलो करें। और आपके जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह इसकी आवश्यकता है, आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये आपके भाग्य को ही नहीं बताता है, बल्कि शरीर के एक एक ऑर्गन को, एक एक बीमारी तक को ये फाइंड कर देता है। आपने देखा होगा, एक डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके कहते हैं कि आपको शुगर हो गया, और एक अच्छे ज्योतिष बच्चे के जन्म लेने के साथ लिख देते हैं कि इसको इतना उम्र में शुगर हो जाएगा, इस बालक का शादी नहीं होगा, इस बालक के संतान नहीं होंगे। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही गुड विषय है, और इसे आप नज़रअंदाज करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए कभी भी इसको फॉलो नहीं कीजिए, हमेशा फॉलो कीजिए। जहाँ भी इच्छा हो
अपनी जन्मपत्री बनवा करके कम से कम गणना करवा के रखिए कि आगे भविष्य क्या होने वाला है। जो बीत गया उसे लौटा तो नहीं सकते, आने वाला कल को हम संवार अवश्य सकते हैं। तो चलिए जल्दी से फ़ोन उठाइए। कॉल नाउ का नंबर जो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल कीजिए। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, शिवम हैं। शिवम प्लीज़ आप आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी। हेलो 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 जी सर। जी कहाँ से बोल रहे हैं? अलवर से सर। अलवर। किन के बारे में बात करनी है आपको? ये पूछ रहा था मैं। आप पहले टीवी की आवाज को बंद कीजिए। आप अपने टीवी के साउंड, हाँ साउंड को बंद कर दीजिए, फोन से बात कीजिए। जी सर। मेरा एक छोटा पोता है सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। है जी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ उसकी 10/12/2025 2024। 10/12/2024। जन्म का समय क्या है? रात को 12 बजे। रात को 12 बजे। आज तक जन्म ही किसी का नहीं हुआ है। एक ही का जन्म हुआ था, जो कृष्ण भगवान थे। या तो 11:59 होगा या 12:01 होगा। 12 बजे आज तक का जन्म हुआ नहीं किसी का भाई साहब। जी जी जी। ये 10 तारीख की रात है। जी। जन्म स्थान? अलवर। अलवर। जन्म पत्री तो नहीं बना होगा इसका? आप बनाए सर? बनाया है। इसका जन्म था गंडमूल में। गंडमूल की पूजा करवाए थे आपने? गंडमूल का पूजा करवाया था? जन्ममूल का तो मुझे नहीं पता जी, पूजा तो नहीं करवाया। सिंह लगन की कुंडली है, मीन राशि है। अच्छा ठीक है। इसका जो है नाम रखिएगा 2 अक्षर से। बच्चे का नाम आप हाँ 2 अक्षर से रखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और इस बच्चे के थोड़ा सा स्वास्थ्य को प्रभावित बता रहा है। ये सिंह लगन की कुंडली है, राशि इसके हो रखे हैं मीन राशि। तो इस बच्चे के 8वें घर में चंद्र राहु का बना है ग्रहण दोष। तो इस मामले में दैविक नाम है सर जी। इसका नाम दैविक है जी। जी दैविक नाम है इसका। क्या नाम है? दैविक। अच्छा सही। तो मैं तो बोला 10 है, तो सही नाम रखे हैं आप। लेकिन इसकी कुंडली में ना देखिए, ध्यान से सुनिएगा। हर व्यक्ति के या हर बच्चे की जब कुंडली बनता है ना, उसमें 8वां घर आयु का होता है। और 8वां घर में खराब योग बन जाए तो ऐसे बच्चे के स्वास्थ्य को, आयु को खराब करता है। आपके पोते की कुंडली में 8वें घर में चंद्र राहु का बना है ग्रहण दोष। ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। इसलिए आपने क्या कुंडली बनाया नहीं बनाया, आई डोंट नो। कुंडली बनने का मतलब होता है हर कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना। इनके लग्न कुंडली से पाप कर्तरी दोष बना हुआ है, एक तरफ केतु एक तरफ मंगल, चंद्र राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है। तो ऐसे बच्चे को स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। और इसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव अच्छा क्या है? इसको बना है हंस योग। तो जब हंस योग बनता है तो ऐसे बच्चे 99% आगे जाके गवर्नमेंट जॉब करेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है, इस स्थिति के अनुसार इसको सबसे पहले पूरी 24 कुंडली बनवा करके इसको ग्रहण दोष का या जो समस्या उपाय करवा लीजिए। कारण चंद्रमा माता का कारक भी होता है, इसके माता को भी नुकसान कर रहा है और इस बच्चे को भी स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर रखा है। तो आप एक बार इसको उपाय करवा लीजिए, जो कि आपको बच्चा का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, पोता का, और भविष्य आगे अच्छा रहे। अच्छा, तो महाराज ये यहीं करा लें? ये आपकी सुविधा है। जहाँ आप, हम भी कुंडली बनाते हैं, आपको जहाँ इच्छा है बनवाइए। पहले 24 कुंडली बनेगा, 24 कुंडली बने के बाद तब उपाय होगा। अभी मैंने एक कुंडली देखा है, 2 कुंडली जिसमें कि ग्रहण दोष निकला हुआ है ना। तो इसकी पूरी कुंडली बनेगी ना, तब जाके पता लगेगा कि कहाँ क्या है। अच्छा, एक क्या हमारे जो पुत्रवध हुए सर, हाँ, उसको जो है पेट में मतलब प्रेग्नेंट है जी, तो बच्चा है, वो उसको निकलवाना चाहती है। आप उसके लिए कल बात कर लीजिएगा, क्यों निकलवाना है। बच्चा पेट में है तो बच्चे को तो हत्या नहीं करना चाहिए ना, अच्छी बात नहीं है ना। आप कल हमसे बात कर लीजिएगा, 10 से 11 हमसे बात होता है, उस टाइम बात कर लीजिएगा।
महाराज 1 मिनट, तो मैं इसलिए आपसे छोटी सी पूछ रहा हूँ, वो घर में जो है ना उसने मतलब कि ये क्या रखा है कि मुझे बच्चा नहीं रखना, बच्चा नहीं रखना। हाँ, क्या बोले? वो मतलब ये कहती तो मेरे बच्ची नहीं है, बच्चा मैं नहीं रखना चाहती, बस एक ही बच्चा रखूंगी। ये आप कल बात कीजिएगा, मैं कहा ना भी लाइव कहानी बात नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ अनैतिक है, अच्छा चीज़ नहीं है ना। बच्चे को खराब करना, कहीं से किसी भी जीव का हत्या करना, ये कहीं से अच्छा नहीं है मेरी समझ से जी। बाद बाकी, हाँ, बाद बाकी कुछ मेडिकल रीजन होता है वो आपको डॉक्टर बताएंगे, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से आप कल बात कीजिएगा तो मैं फिर डिटेल बताऊंगा उनकी कुंडली दे करके उस कुंडली में क्या कह रहा है। ये सीखा। चलिए सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश जी हैं। रमेश जी, आप प्लीज बात कीजिए आचार्य जी से। ये सी जी पंडित जी, आ रही है आवाज क्या? जी जी आ रही है। रमेश ढांडा बोल रहा हूँ। रमेश ढांडा जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बुराड़ी दिल्ली से। जी, किन के बारे में बात करनी है आपको? जी अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर जी 2003। 19 नवंबर 2003। जी जी। जन्म का समय क्या है? जन्म का समय है पंडित जी रात के 9:10। रात में 9:10। जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली। दिल्ली। 2003 का जन्म है ना? 2003। जी। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? नहीं पंडित। तो आप पहले कुंडली बनवाइए। सबके साथ मैं ही समस्या देखता हूँ, अधिकतर लोग कहते हैं कि नहीं बना है। जब तक आप बनवाएंगे नहीं पता कैसे लगेगा। वो खो गया। हाँ, खो गया पंडित जी। हाँ, तो बढ़िया से बाढ़ बनवाइए आया ना। था, बाढ़ में बह गया। जी जी, तो आप फिर से बनवा लीजिए, क्या दिक्कत है? खो गया तो फिर से बनवा लीजिए। और 24 कुंडली बनवाइए। घर में बाढ़ आया था तो फिर सब बह गया। आपका जो कुंडली है ना, इस कुंडली में आपको गवर्नमेंट जो बना मांग रहा है, लेकिन आपके केमदुम जो बने हैं और कहीं बना है 20 दोष, तो आपको कैरियर को भी प्रॉब्लम कर रहा है और आपको आगे जाके शादी में भी प्रॉब्लम करेगा। पंडित जी, आप तो कह रहे हैं कि मेरे गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है, लेकिन हमारा तो वैसा दिशा चल ही नहीं रहा है। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं अभी? नहीं, आप कह रहे हैं ना। तो हम कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की कुंडली है, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तब तो रास्ता मिलेगा ना बेटा। लेकिन पंडित जी, मेरा तो दशा ठीक नहीं चल रहा है। तो इसीलिए बोले कुंडली बनवाने के लिए। आपको कैसे, इसीलिए कह रहे हैं ना कुंडली बनवाइए। आपके पास जब कुंडली ही नहीं है तो पता कैसे लगा दशा ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है? पंडित जी, ये 5100 में कुछ डिस्काउंट नहीं होगा? हम तो थोड़ा गरीब हैं। डिस्काउंट होगा, ये सावन के बाद 11,000 हो जाएगा। वो तो ये सावन मास का जो है ना, सावन मास के लिए वो आप जितना हम डिस्काउंट करते हैं ना उतना लोगों को और डिस्काउंट चाहिए। आपको ज्योतिष भरे पड़े हैं इंडिया में, घबराइए नहीं। बहुत सारे ऐसे ज्योतिष है ना जो 100 रुपये में कुंडली बना देंगे आपको। जी जी। है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। सोना खरीदिएगा तो सोना का ही पैसा लगेगा, पीतल का सामान खरीदेंगे तो पीतल का लगेगा। आप कार्यक्रम में देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरा परामर्श आज से नहीं 2017 से फीस मेरा 11,000 है। अभी मैंने आप लोग को सुविधा के लिए सावन मास के मैंने 5100 किया है। आप कह रहे हैं उसमें भी कोई डिस्काउंट होगा? तो आपकी कुंडली यदि बता दिया क्या वास्तव में आप कमजोर हैं तो आपको मैं 1 पैसा नहीं लूंगा, गारंटी इस बात का। मैंने कई बार टीवी पर कहा है, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली और आपका पिता का कुंडली दोनों को देखना पड़ेगा। यदि आपका स्थिति कमजोर होगा तो मैं 5100 तो क्या, मैं 51 रुपया भी नहीं लूंगा। पंडित जी, हम किसान परिवार से आते हैं। कोई बात नहीं, को किसान अरबपति है, क्या बात करते हैं किसान की बात। किसान से मेरा भारत ही मेरा किसान प्रधान देश है। ये किसान कोई गरीब होता है क्या? एक किसान तो अरबपति होता है, ऐसा मत कहिए। किसान परिवार से पंडित जी, किसान को ऐसे दोष मत दीजिए। किसान गरीब नहीं होता है, किसान पर तो हम लोग निर्भर हैं। यदि पर्सनली आपको मैंने कहा ना कि आपकी स्थिति कमजोर होगी तो मैं आपको उसको कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। आप कल हमसे बात कर लीजिएगा 10 से 11 में। आप डेट ऑफ बर्थ टाइम फिर से देखिएगा, मैं डिटेल देख लूंगा। जहां तक मुझसे बन पाएगा आपको मैं जरूर करूंगा, ये प्रॉमिस मेरा है आपसे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, माया जी हैं। प्लीज आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो, जय माता दी पंडित जी, प्रणाम। हाँ जी, आशीर्वाद जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ पंडित जी। जी, किन के बारे में बात करनी है? सर, मेरे बारे में बात करनी है मुझे। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 22 मार्च 1980 शाम को 4 बजे जन्म स्थान दिल्ली। 22 मार्च
1980 1980। हाँ जी। और टाइम क्या बताया आपने? शाम को 4 बजे। शाम 4। जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली का है। जन्म कुंडली बनी है आपकी? बनी है, माता पिता के पास है, पता नहीं है तो सही। दिल्ली। हाँ दिल्ली है। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? बनी हुई है पंडित जी, लेकिन माता पिता के पास है। अच्छा, माता पिता के पास में है। आपकी जो कुंडली बन रखी है ना, इस कुंडली में मैं देख रहा हूँ कि चंद्र राहु का बना है ग्रहण दोष। तो कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दे रहा है क्या बेटा आपको? स्वास्थ्य संबंधित तो ठीक है, चलता रहता है, सिस्टमैटिक हूँ मेरा शरीर तो मेरा थोड़ा डाउन ही रहता है जी। बट लेकिन मैं अभी जो अपनी नौकरी से और फाइनेंशियली ये सब बहुत परेशान हूँ। नहीं, कुंडली तो आपकी जॉब की है। ऐसी महिलाएं तो हाउस वाइफ हो नहीं सकती हैं। आप कहीं जॉब नहीं कर रही हो? जॉब तो मैं भी कर रही हूँ, मेडिकल लाइन में हूँ। कारण ये कुंडली आपका बता रहा है कि आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं। ये हाउस वाइफ की कुंडली है ही नहीं। तो आपकी जो कुंडली में जो जी एक बार जो है ना, आप पूरा मिलकर के ना 24 कुंडली बनवा लीजिए। ये आपके थोड़ा सा पति को भी नुकसान कर रहा है, कारण कि 9 मास कुंडली में भी ना आपके बन रखे हैं चंद्र शनि का 20 दोष। पति तो पंडित जी मेरे को छोड़ के भागा हुआ है। पति तो 3-4 बार भाग चुका है ऑलरेडी। तो अभी मैंने क्या कहा कि पति का भी नुकसान बता रहा है। जैसे 9 मास कुंडली क्या होता है ना, 9 मास से हम विवाह देखते हैं और वैवाहिक जीवन देखते हैं। तो जैसी 9 मास कुंडली में 20 दोष बन गया, मतलब होता है लड़का रहा तो पत्नी का सुख खराब होता है, पत्नी रही तो पति का सुख खराब होता है। ये 20 दोष के कारण से आपके पति का सुख को खराब कर दिया, इसीलिए ऐसी स्थिति बनी है। और आपको कहीं धोखा भी हो सकता है। इसलिए बेटा आप क्या करना, सुबह में 10 से 11 एक बार हमें कॉल करना। मेरा पर्सनल नंबर है 94 वाली, और एक बार आप मिलने का प्रयास करो। क्योंकि ये कुंडली ऐसा बना हुआ है, बन रहा है, ग्रहों का योग ऐसा हो रहा है कि पति का सुख, संतान का सुख, सबको सब खराब कर रखा है। ये आपको जॉब में भी सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, करियर में भी संतुष्टि नहीं मिलेगा, पूरी लाइफ ही। में तो मैंने पंडित जी 2 साल से मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, 2-2.5 साल से बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ जॉब में। तो मतलब बच्चे आपके हैं ना? एक बिटिया है मेरी। बेटी लड़की होगी? हाँ लड़की है। हाँ जी। तो आप ना दिन में 10 बजे एक बार बात कर लीजिएगा। वो रास्ता निकालेंगे तभी रास्ता निकलेगा। आप सभी लोग ऐसे कहेंगे कि हम कमजोर है, वो बच्चा भी बोला कि मैं किसान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो सब ऐसे करेंगे तो मैं क्या कर सकता, संभव नहीं है ना। अब मैं सबको बोलूं कि नहीं बेटा आ जाना, मैं 1 पैसा फीस नहीं लूंगा, मैं ऐसे ही कर दूंगा, तब तो बेटा हमको घर द्वार बेच के भागना पड़ेगा यहाँ से। संभव नहीं है ना। समस्या तो समाधान तो करना ही पड़ेगा बाबू। समाधान करोगे, लाभ मैं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन सभी लोग यदि ऐसे बोलेंगे ना तो फिर संभव नहीं है ना, हम सेवा कर नहीं पाएंगे, आपको सवाल ही नहीं है। क्योंकि हर चीज अर्थ से, पैसे से सब कुछ होता है, आपको भी पता है। हमारे भी परिवार हैं, बच्चे हैं, खर्चे होते हैं, सबकी बातें हैं। तो आप उपाय करो तभी रास्ता मिलेगा। हमारे पास ऐसे भी कुंडली आते हैं ना कि लोग कहते हैं गुरुजी हम तो 2 करोड़ कर्जे में डूबे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ बेटा तुम 2 लाख और कर्ज ले लो। क्योंकि 2 करोड़ का कर्ज जो है ना, कल 6 महीना बाद 2.5 करोड़ हो जाएगा इंटरेस्ट लेकर के। उपाय करोगे, रास्ता मिलेगा, 2 करोड़ से 1.5 करोड़ हो जाएगा। तो तुम्हारी लाइफ फिर से सेट हो सकती है, बहुत बढ़िया सेट हो जाएगा। वो जब कुंडली बन करके आप उपाय कर लोगे ना तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। जॉब भी और तुम्हारा लाइफ, मतलब फैमिली लाइफ भी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा श्योर। यदि वो चले गए हैं कोई बात नहीं है, जिंदगी में बहुत कुछ ग्रह जो है किसी को छोड़ा नहीं। मैंने कई बार कहा है कि ग्रह का एक ऐसा योग होता है जो इसने भगवान तक को नहीं छोड़ा है। हमने देखा है 3-4 महीने हो गए पंडित जी गए हुए उनको। कोई बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और रास्ता निकलना हुआ तो 2-3-4 बात के हम तो देखा है 9 साल बाद पति लौट के आए हैं। हमने ऐसा भी कुंडली देखा है बेटा कि 9 साल 10 साल बाद वही पति लौट करके आया है। तो 2-4 महीने हुए हैं अभी। डोंट वरी, कोई चिंता मत करो। व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर भी है, समस्या तो समाधान भी है। लेकिन खर्चे से डरोगे फिर कोई समाधान नहीं मिल पाएगा, सीधी सी बात। मैं आपको झूठे बोल दूं कि मैं कर दूंगा, वो संभव नहीं है। आप उपाय करोगे, रास्ता मिलेगा, ये मेरा विश्वास है अपना है। तो चलिए जल्दी से आप भी फोन शिवम एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। शिवम जी प्लीज आप बात कीजिए आचार्य जी से। जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर राजस्थान अलवर से। अलवर से किसके बारे में बात करनी है? सर राजस्थान अलवर से। कहाँ, किसके बारे में बात करना है?
सर मेरे बारे में, खुद के बारे में। क्या नाम है? शिवम गुप्ता। शिवम गुप्ता। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा? 21/5/1997। 21/5/1997। 1997। टाइम बताइए सर सुबह 6 बजे। जी? सुबह 6 बजे, 5 से 6 के बीच में सुबह। बैठे तो गड़बड़ हो गया ना। 5 से 6 के बीच तो बहुत कुछ कहानी हो जाएगा। 5 बजे समथिंग था सर। आपका जन्म का समय ही पता नहीं, कभी 6 बजे, कभी 5 बजे, कभी 5 से 6 के बीच में। अरे बाबा, ये मदारी का खेल थोड़ी हो रहा है, तमाशा। ऐसे नहीं होता है बेटा, कभी 6 बजे, कभी 5 बजे, कभी 5-6 के बीच में, ऐसे नहीं होता है। उसमें ना परफेक्ट टाइम चाहिए। हम 5:30 बजे का टाइम डाल रहे हैं। जन्म कहाँ का है? अलवर राजस्थान। अलवर राजस्थान का है। मैंने 5:30 का डाला है, क्योंकि आप परफेक्ट पता आपको है नहीं। जन्म कुंडली नहीं बना है शिवम, इसका मतलब आपकी जन्म कुंडली नहीं बना है। ये सर बना हुआ जन्म कुंडली तो हम मान ही नहीं सकते हैं। जन्म कुंडली तभी बनता है जब उसमें परफेक्ट टाइम लिखा जाता है, इतना बज के इतना मिनट। बेटा 25 साल से यही काम कर रहे हैं, 30 साल से। जन्म कुंडली जब बनता है ना बाबू, तो उसमें टाइम लिखा जाता है। बिना टाइम का कुंडली बन ही नहीं सकता है। आज तक रिकॉर्ड नहीं है, इतिहास नहीं है ज्योतिष का कैसा कुंडली बना हो 500 के बीच का जन्म है, रिकॉर्ड नहीं है। तो या तो आप कुंडली देख लेना बढ़िया से, देख करके फिर कल फोन कर लेना, उसमें टाइम लिखा होगा। और यदि 5:30 बजे के बीच के आसपास का जन्म होगा तो आपकी इस कुंडली में कैरियर, मैरिज दोनों डिस्टर्ब बता रहा है। आपका शादी भी डिस्टर्ब। चलिए ठीक है दर्शकों, मैं आपसे एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि पहले प्लीज टाइम कंफर्म हो लिया कीजिए। फोन लगा लिए, कितना बजे टाइम है, क्या है, कुंडली खोज रहे हैं, टाइम निकाल, मजा नहीं आ रहा है इसे। ये लाइव कार्यक्रम है, हमारे घर का आपके घर का कार्यक्रम नहीं है कि मैं फोन लगा करके आपको 10 मिनट तक इंतजार करते रहूंगा कि कुंडली खोल करके आप टाइम बताते रहिए। इसलिए दर्शकों, यदि आप फोन करते हैं ना, तो आपका सौभाग्य है कि फोन लग जाता है। तो फोन लगाने के पहले आप डेट ऑफ बर्थ टाइम कन्फर्म हो लीजिए। नहीं पता है तो जन्म कुंडली से हो, माता पिता से हो, पहले से बात करके रखिए। फोन लगा करके बात करेंगे ना, मजा नहीं आएगा लाइव का। बिल्कुल, जो आचार्य जी बात कह रहे हैं, और ये बात हम रोज़ रिपीट करते हैं कि कुंडली तभी बनती है जब उसमें आपके डिटेल्स मुकम्मल हो, पूरी तरीके से हों। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण डिटेल होता है जन्म का समय। तारीख अमूमन लोगों को पता होता है, समय के साथ थोड़ा सा लफड़ा रहता है, लोगों को पता नहीं होता। और अगर वो पता एग्जैक्ट नहीं है तो आचार्य जी महत्व क्या, एक बार फिर से डिफाइन कर ही दीजिए आप। नहीं, टाइम का महत्व इसलिए होता है कि प्रत्येक दिन 24 घंटे में 12 लगन को पार होना होता है। अब 12 लगन पार के लिए क्या होता है कि 12 लगन, एक लगन को पार करने में लगता है 2 घंटा, और एक लगन का डिग्री होता है 30, मतलब 4 मिनट में ना 1 डिग्री पार होता है। कभी कभी मैंने देखा है कि 10 सेकेंड में ना पूरी चार्ट बदल जाते हैं। तो जब पूरा चार्ट ही बदल जाएगा, लगनी नहीं बन पाएगा सही, तो कोई फाइंडिंग सही नहीं हो पाएगा, विश्लेषण हो ही नहीं पाएगा। इसलिए टाइम का कन्फर्म होना बहुत जरूरी होता है। बिना टाइम का कभी भी जन्म पत्री बन ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और आप जो ये कार्यक्रम देखते हैं, ये कंप्लीट जन्म पत्री पर अर्थात जन्म कुंडली पर ही निर्धारित है। इसलिए जिनको डेट ऑफ बर्थ टाइम पता हो तो प्लीज वो आप कॉल करें, हम आपको सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 365 दिन तैयार हैं, चाहे वो टीवी कार्यक्रम हो या सुबह में 10 से 11 का मेरा फोनी कार्यक्रम हो। बिल्कुल, तो आचार्य जी की बातों, देखिए अभी थोड़ा सा हमारे पास समय है, अगर कोई कॉलर जुड़ जाते हैं। अभी बीच में मैं देख रहा था कि फॉर अपॉइंटमेंट वाला जो नंबर है उस पर भी कुछ कॉल आ रहे थे। तो देखिए अभी नंबर खाली है, तो जो भी आदमी, जो भी लोग अभी ट्राई कर रहे होंगे, अगर कॉल नाउ पे ट्राई करेंगे तो उनका फ़ोन लग जाएगा। नहीं, फ़ोन लगने की बात है, और साथ साथ तो धर्म जी ये भी है कि मैं देखता हूँ अधिकतर लोग को पता नहीं रहता है, वो फ़ोन लगा लेते हैं। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। टाइम का, समय का होना बहुत जरूरी होता है। और मैंने कई बार कहा, फिर आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि आपके बच्चों की शादी करना हो, चाहे बेटा हो या बेटिया हो, आप डायरेक्ट कुंडली मत मिलवाइए। आप डायरेक्ट कुंडली मिलवाएंगे, आपको
32 गुण मिल के भी विवाह खराब हो जाता है। मैंने देखा इस चीज़ को। क्या होता है कि आपकी बेटी की शादी करनी है, आपको बिटिया को पति का सुख अच्छा नहीं रहेगा ना, तो 32 गुण मिल के भी डिवोर्स हो जाएगा। और मैंने देखा है यदि पति का सुख बढ़िया है तो 12 गुण मिल के भी डिवोर्स नहीं होता, अलग नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करें, आपका बेटा का शादी करना हो या बेटी की शादी करनी हो तो सबसे पहले अपनी कुंडली बनवा लीजिए। अपना जब कुंडली बन जाए बच्चे का ना, तब कुंडली मिलवाइए उपाय करवा करके, तो आपको बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा। और आप जन्म कुंडली के माध्यम से, इसके निवारण से हर समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ये भविष्य से लेकर के आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी इस पर सचेत रह सकते हैं। मैंने देखा है, बहुत केस देखा है। मैंने हाल में देखा है, बिहार पटना से एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था जिसको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम था। इतना प्यारा गुड्डा बच्चा कि मैं कह नहीं सकता। और वो बेचारा पटना से लेकर के मुंबई भेलोर तक परेशान था और कंट्रोल नहीं हो रहा था। उन्होंने कैसे कैसे टीवी प्रोग्राम देखा, हमसे कांटेक्ट किए, बातचीत हुई। माता रानी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि आज वो बच्चा मेरा 98% क्योर है। तो कहने का मतलब हम नहीं कर सकते, हम नहीं करते, बस उसका ग्रहों का दोष होता है, वो दोष निकाल देते हैं, उसको विधि कर लेते हैं, रास्ता मिल जाता है। मैंने ऐसा बहुत केस देखा है कि डॉक्टर के दिखाते दिखाते परेशान है, ठीक नहीं होता है। जब ग्रहों की शांति होती ठीक हो जाता है। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, आप देखिएगा। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, पति पत्नी है, शादी का 5 साल 10 साल हो गया, बच्चे नहीं हो रहे हैं। जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर सारा चेकअप कर देते हैं, कहते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जब कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो बच्चे क्यों नहीं होते? लेकिन वही जब जाते हैं ज्योतिष के पास, ग्रहों की शांति जब हो जाती है तो बच्चे कंसीव कर जाते, रह जाते। तो मैं नहीं कहता कि मेडिकल साइंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेडिकल साइंस के साथ साथ ना एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की भी बहुत आवश्यकता है। आप इसको भी नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन में इसकी भी बहुत महत्व है, बहुत मान्यता है, और इसको आप हमेशा फॉलो करें जो आपको अच्छा लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल। देखिए, समय भी अब समाप्ति की तरफ है। अभी तक कोई कॉलर जुड़े नहीं है। आचार्य जी, एक बात बताइए। देखिए, अब आज कुछ कॉलर्स के भी ऑडियो थोड़े क्लियर नहीं थे। जी जी बिल्कुल, कभी कभी नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो जाता है, नो डाउट। और साथ ही साथ जो समय का वैल्यू का महत्व है कुंडली में, वो भी आचार्य जी ने आपको बता दिया। चलते चलते कुछ ऐसी बातें जो ज्योतिष को लेकर लोगों में एक, देखिए, भ्रांतियां होती हैं। बहुत लोगों के मन में होता है कि नहीं, बहुत लोग ऐसे, आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ज्योतिष को नहीं मानते, कहते कि अरे ये तो बकवास है, फालतू है, कुछ नहीं है। तो ये तो गांठ बांध लीजिए कि ज्योतिष आपके जीवन में बहुत जरूरी है। ग्रहों का जो प्रभाव होता है ना, मैंने देखा है, कई बार कहा भी है, आपने इतिहास भी सुना है, पढ़ा होगा कि महादेव शिव को भी शनि के प्रकोप से जंगल में घास खाना पड़ा था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान जी को राजगद्दी मिल रहा था और देखते देखते में मंगल शनि के दशा अंतर्दशा ने उन्हें वनवास करवा दिया। खैर, भगवान राम क्या थे? वो भी एक मानव अवतार थे। राजा दशरथ के जन्म लिए थे, उनकी भी कुंडली बनी थी। तो मंगल शनि जब दशा आया तो उनको वनवास करवा दिया। तो कहने का तात्पर्य थे भगवान राम को नहीं छोड़ सकता, कृष्ण को नहीं छोड़ सकता, कृष्ण पर चोरी का इल्जाम लग गया था, महादेव शिव को नहीं छोड़ सकता, शिवानंद को नहीं छोड़ सकता, आपको क्या छोड़ेगा? इसलिए हम सनातनी हैं, आध्यात्मिक हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हम धर्म भी धर्म को मानते हैं। ईश्वर की पूजा भी बहुत बड़ा चीज़ है। ईश्वर की पूजा से बड़ा चीज़ माँ बाप की पूजा है, और उससे बड़ा मैंने देखा है ग्रहों का प्रकोप है। जब ग्रहों का जब दशा उल्टा चलता है, विपरीत चलता है, लोग पूजा करते करते परेशान हो जाते हैं, लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए हर हालत में आप इसकी शांति अवश्य कीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है यह। तो चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी। और समय का इशारा हो रहा है, आपसे भी जानते हैं 10 की सवा ये लाइव कार्यक्रम होता है और हम आपके साथ 365 दिन है। तो जिनका भी फोन नहीं लगा है, सुबह में 10 से 11 बात कर लेंगे। तो चलते चलते एक बार हमसे प्रेम से बोलेंगे जय।